तो जनाब क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए ठीक है। तो हम लोग का जो ये सीरीज़ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग बेसिक मैथ्स करेंगे। ठीक, बेसिक मैथ्स मतलब जो मैथ्स हम लोग का हमेशा यूज़ हो, जो फालतू मैथ्स नहीं है। ठीक, हमेशा मतलब कि क्लास 4 5 6 7 8 इन के लिए है। ठीक, 9 10 में भी ये सब जो वर्ड है वो सब यूज़ होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। लेकिन ये जो सब जो है जो बेसिक है, ठीक है, जैसे पॉइंट है, लाइन है, रे है, लाइन सेगमेंट। तो इस बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे जियोमेट्री से। पहले हम लोग जियोमेट्री स्टार्ट करेंगे, फिर जियोमेट्री में ही हम लोग का ये है पॉइंट है, लाइन है, रे है, लाइन सेगमेंट है। ठीक, उसके बाद हम लोग का आ जाता है जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, वो सब करेंगे। ये सीरीज़ में कंटिन्यू होगा। फिर हम लोग का पॉलीगॉन्स है वो सब करेंगे। ठीक, किस किस टाइप का पॉलीगॉन होता है वगैरह वगैरह बहुत चीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री किसको बोलते हैं, ज्योमेट्री क्यों है, ज्योमेट्री कहाँ से है। तो जो हम लोग का ज्योमेट्री है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है। ठीक, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। ठीक है, पहला जियो, ये सब क्या है, ग्रीक वर्ड। ठीक, पहला जियो, जियो मीन्स होता है अर्थ, जियो मीन्स अर्थ। ठीक, और दूसरा जो वर्ड है वो है मेट्रोन, ये भी ग्रीक वर्ड है और ये भी ग्रीक वर्ड है। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। तो ये दोनों ग्रीक वर्ड मिलके हम लोग का क्या बना है, जियोमेट्री। जियोमेट्री कहाँ से आया है, जियो और प्लस मेट्रोन से। जियो मतलब अर्थ और मेट्रोन मतलब मेजर। फिर ज्योमेट्री क्या है, तो यहाँ देखो क्या है, इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथ। ज्योमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथ। इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, ये ब्रांच ऑफ मैथ है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ शेप, साइज एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिगर। अर्थ, ठीक है, इसका शेप क्या है, सर्कल अगर 2D में देखें तो, और स्फीयर अगर 3D में देखें तो। ठीक, तो इसमें जो हम लोग जो ज्योमेट्री हम लोग का है, ब्रांच ऑफ मैथ्स है, उसमें हम लोग शेप साइज का मेजरमेंट करते हैं प्लस पोजीशन को जानते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह उसमें हम लोग पोजीशन रहता है, उससे डिस्टेंस निकालते हैं, सेक्शनिंग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर जो ज्योमेट्री है उसमें तीन चीज़ बहुत बेसिक है, तीन चार चीज़। जैसे सबसे पहला चीज़ है क्या, हम लोग का पॉइंट है ना। तो पॉइंट क्या है, ठीक है, पॉइंट है जो मोस्ट फंडामेंटल ऑब्जेक्ट इन ज्योमेट्री है। ठीक है, कोई भी लाइन हम लोग वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो उसमें पॉइंट को मिला के बनाते हैं। जैसे इतना भी लाइन है तो इसमें बहुत सारा पॉइंट मिलकर लाइन वाला, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, तो इनफाइनाइट पॉइंट मिलके लाइन वगैरह बनते हैं। जैसे कि हम लोग का घर में फंडामेंटल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ब्रिक। ठीक है, बॉडी में क्या होता है, सेल। उसी तरह से ज्योमेट्री में फंडामेंटल यूनिट क्या होता है हम लोग का, पॉइंट। दूसरा चीज, पॉइंट इन ए ज्योमेट्री इज लोकेशन। पॉइंट इन ए ज्योमेट्री इज लोकेशन मतलब एक तरह से पॉइंट हम लोग लोकेशन को भी पॉइंट से लोकेशन में डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोग का एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर ऐसे किए और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये पॉइंट से ही हम लोग ये लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं कि ये पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में 3 यूनिट पे है और वाई एक्सिस में 2 यूनिट पे है। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक, तो ये पॉइंट से ही हम एक लोकेशन भी डिफाइन कर रहे हैं। फिर इट हैज़ नो विड्थ, नो लेंथ एज वेल एज नो डेप्थ। इसका न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न गहराई होता है। ये इसका क्या है, प्रॉपर्टी, न लंबाई, न चौड़ाई और न गहराई। फिर ये हम लोग का एग्जाम्पल है, ये क्या है, पॉइंट है। ठीक है, तो एक पॉइंट को हम लोग ऐसे पॉइंट देके इसका नेमिंग कैसे करते हैं, पी, या पॉइंट देके एम, या पॉइंट देके क्यू। तो जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं क्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हम लोग क्या हो गया, एग्जाम्पल। तो ये देखो हम लोग का डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है, किसका, पॉइंट का। तो ये एक यहाँ पे हम लोग का पॉइंट है जिसको हम लोग नेमिंग किए सी से। ये यहाँ पे एक पॉइंट है उसको हम लोग नेमिंग किए ए से। फिर यहाँ पे पॉइंट है उसको नेमिंग किए बी से। ठीक है, इसको हम लोग
इधर उधर भी कर सकते हैं। कैसे होगा इधर उधर? जैसे देखो इधर हुआ पॉइंट, इसका कोई साइज नहीं होता, ठीक। ये इधर हुआ। उसी तरह से अगर हम लोग इसको कोऑर्डिनेट पे डाल दें, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट पे डाल दें तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लोकेशन बता रहा है कि ये जो पॉइंट है इतना दूरी पे है, ठीक। ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से 4.5 दूरी पे है ना, और एक्स एक्सिस से 4.5 दूरी पे, और वाई एक्सिस से 7.9 दूरी पे। मतलब इधर से हमको 4.5 जाएंगे, इधर से 4.5 जाएंगे और फिर ऊपर 7.9 जाएंगे, तो हम लोग का ये पॉइंट आ रहा है। उसी तरह से इसका भी है, तो ये लोकेशन बताने में भी काम आ रहा है, ठीक। ये हम लोग का था विजुअलाइजेशन। पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट लिखेंगे, उसको कैपिटल से डिनोट कर देते हैं, पॉइंट हो जाता है, ठीक। इतना समझ में आया? फिर यहाँ पे हम लोग का कुछ क्वेश्चंस है। नेम 5 पॉइंट्स, नेम 5 पॉइंट्स। क्वेश्चन कहाँ है? तो क्वेश्चन आपका ये रहा, तो इसमें आपको 5 पॉइंट्स का नाम बताना है। तो ये तो सिंपल है, एक पॉइंट है जे, फिर है ए, फिर है बी, फिर है डी, फिर है आई, जी, एफ, ऐसे तो बहुत सारा। तो 5 को बताना है, तो उसका आंसर क्या होगा? ए, बी, डी, आई, एफ। 5 हो गया, ठीक। फिर आपका क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन इसमें क्या बोला? इसमें बोला कि 5 पॉइंट का नाम बताइए। तो क्वेश्चन कहाँ है? तो क्वेश्चन ये है, इसमें बोल रहा है क्या? 5 पॉइंट का नाम बताइए। तो इसमें 5 पॉइंट कौन सा हो जाएगा? जो भी पॉइंट है उसमें से कोई भी 5 का नाम लिख देंगे। तो हम लोग का क्या है? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, यही हम लोग का हो गया आंसर। ये हुआ पॉइंट की बात। दूसरा चीज क्या है? दूसरा हम लोग का है लाइन। तो लाइन किसको बोलते हैं? वो तो पॉइंट हो गया। अब लाइन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द जॉइन ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड्स इनफाइनेटली। मतलब जैसे देखो, लाइन जो हम लोग का बनता है वो पॉइंट को मिला के बनता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, उसी तरह बहुत पॉइंट मिला देते हैं तो वो लाइन बन जाता है, ठीक। लाइन किसको बोलते हैं? कि इट इज डिफाइंड एज जॉइनिंग ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड्स इनफाइनेटली। मतलब पॉइंट को हम लोग जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, कितना दूर तक जोड़ते हैं? इनफाइनेटली, मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट को हम जब जोड़ते जाते हैं, कब तक जोड़ते जाते हैं? पॉइंट को तब तक जोड़ते जाते हैं जब तक कोई अंत ही नहीं, ठीक है। तो तब तक जोड़ते जाते हैं, तब तक जोड़ते जाते हैं, तब तक जोड़ते जाते हैं, उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं, ठीक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन। और क्या कर सकते हैं? बोथ डायरेक्शन में जोड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में जोड़ सकते हैं, ठीक। फिर इट हैज़ 1 डायमेंशन। इसका एक डायमेंशन होता है। डायमेंशन मतलब उसको किस किस तरफ एक्सटेंड है, किस किस तरफ एक्सटेंड है। मतलब जैसे कि हम लोग एक, किसका एग्जांपल है? एक अगर बुक का एग्जांपल है तो उसमें हम लोग का लेंथ होता है, विड्थ होता है, हाइट होता है। लेकिन अगर हम लोग पॉइंट का एग्जांपल है तो उसमें ना लेंथ होता है, ना विड्थ होता है, ना हाइट होता है। लेकिन अगर लाइन का एग्जांपल है तो उसमें लेंथ होता है। दूसरा चीज़, अगर ये लाइन है, इस पे अगर 2 पॉइंट है तो एक ही लाइन पे जो पॉइंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, जो भी हो, अगर पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं, पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन इज नॉन एज कोलिनियर पॉइंट। उसका लिमिट नहीं है कि कितना पॉइंट आ रहे हैं, बस अगर कितने भी पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ये हम लोग का क्या है? एग्जाम्पल है। तो एक साइड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और एक साइड को बी से डिनोट करते हैं, ठीक। जरूरी नहीं है कि ए या बी से करेंगे, कैपिटल या स्मॉल से, कैपिटल स्मॉल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग का क्या है? जो पहले से चला आ रहा है कन्वेंशन की, कैपिटल से करते हैं। अब इसमें ये एरो क्यों दिखाया हुआ? एरो इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि ये जो हम लोग का लाइन होगा वो इनफाइनेटली एक्सटेंडेड होगा, इनफाइनेटली एक्सटेंडेड। तो ये तो हम लोग का कहाँ तक ऐसे घींचते जाएंगे? थोड़ा दूर और हाथ चल जाएगा, वहाँ तक बढ़ा देंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं ना जा सकते। तो इसलिए ये दिखा दिया गया है कि एरो है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है।
बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम लोग एरो डालते हैं लाइन में, क्योंकि लाइन को हम लोग दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। कितना एक्सटेंड होता है? इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता है, उसी को हम लोग लाइन बोलते हैं। लाइन का दोनों साइड में से किसी साइड में उसको लिमिट नहीं है, ठीक है। अभी जब बताएंगे ना इससे डायग्राम से, तब उसमें समझ में आएगा। तो ये देखो, ये क्या है? ये हम लोग का लाइन है। ये पॉइंट को हम लोग इधर भी कर दें, 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 किधर भी कर दें, ठीक। लेकिन ये जो हम लोग का लाइन है दोनों साइड, वो इनफाइनाइटली जा रहा है, मतलब पेज के बाहर भी निकल रहा है, हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं? एरो बनाते हैं, ठीक। इसका अगर देखो, किधर भी करके देखो, इसको हम लोग इधर किए फिर भी जाएगा इनफाइनाइट ही, इसका मतलब कोई एंड नहीं है। इधर भी करके देखो, यहाँ 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 यहाँ, इसका कोई एंड नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसका दोनों साइड क्या दिखाते हैं? एरो दिखाते हैं, कि हम बता देते हैं छोटा सा ही जगह में कि ये हम लोग का एक लाइन है जो दोनों साइड एक्सटेंड करेगा। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। तो इससे तो अभी कोई मतलब है नहीं। कोऑर्डिनेट में ये हम लोग का एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये हम लोग नेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा चीज़, अगर यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, तो सारे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? को लीनियर पॉइंट्स, ठीक। फिर आपका वही फिर 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन एक ही है, उसमें पूछ रहा है 5 लाइन का नाम बताइए। तो क्वेश्चन प्रकट हो, ये आपका क्वेश्चन आया। तो देखो, लाइन हम लोग किसको बोलते हैं? सबसे पहले जो कि दोनों तरफ एक्सटेंड हो, दोनों तरफ एक्सटेंड हो। तो यहाँ पे कौन कौन आएगा? पहला देखो, अगर हम बताएं तो विजुअलाइज करना, ठीक। आंसर ए एंड ई, ए एंड ई। देखो, ये इधर, ये इधर, और ये दिखाया हुआ है कि दोनों तरफ एक्सटेंड कर रहा है, ठीक। ये हुआ पहला। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो यहाँ लाइन के ऊपर हम लोग ऐसे कर देते हैं बताने के लिए कि हाँ भैया ये लाइन है। ये हुआ पहला। दूसरा देखो, जी सी, दोनों साइड क्या है? एरो। दोनों साइड एरो है, मतलब लाइन है। और इसको अच्छा से बताने के लिए हम लोग यहाँ पे एरो डाल देते हैं दोनों साइड। फिर तीसरा है जे एच, तो सिमिलरली जे एच, ठीक। फिर चौथा क्या है? चौथा हम लोग का है एफ एंड बी, एफ एंड बी। ये देना जरूरी है, ठीक है, समझ रहे हो? ये देना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बता रहे हैं कि लाइन। और 5वां, तो इसमें कितना है? 4 ही लाइन ही है, तो 5 तो होगा नहीं, तो 5वां नहीं होगा। तो 5वां में क्या लिख देंगे? 5वां लिख देंगे आप खुद ढूंढिए। एक क्वेश्चन और है, इसमें बोला कि 5 लाइन बताइए, ठीक। इसमें 5 लाइन बताइए। पहला ए सी, क्योंकि ये जो है एरो है, मतलब ये भी लाइन है, तो ए सी, एरो दे दिए ऊपर, लाइन हो गया। दूसरा एफ डी, इसमें भी एरो है, तो एफ डी, ठीक। तीसरा ए एफ, ए एफ, इसमें भी एरो है, इसमें भी एरो, तो यहाँ ए एफ। चौथा क्या है? सी एंड डी को भी लिख सकते हैं ये। और ऊपर एरो, एरो इसलिए हम लोग देते हैं, एरो इसलिए देते हैं क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि ये एक लाइन है। और 5वां बी एंड बी से लेके ई तक, सॉरी, बी से लेके ई तक, बी ई, इसमें हम लोग का 5 लाइन मिल गया। फिर आगे क्या है? आगे फिर आप लोग का पढ़ना है रे, कि रे किसको बोलते हैं, ठीक। रे, तो रे कैसे डिफाइंड है? पार्ट ऑफ लाइन, मतलब जो हम लोग का इनफाइनाइट जाने वाला है ना, उसका पार्ट, मतलब इसी में से कोई टुकड़ा जो कि फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है और
एक एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक साइड, यही कि उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इसी को हम लोग रे बोलते हैं। इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। इट इज एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब यही नहीं हुआ कि इधर अगर एक साइड हम लोग फिक्स्ड पॉइंट लगा दिए तो दूसरा साइड तो इनफाइनाइट एक्सटेंड कर जाएगा ना, इधर तो इनफाइनाइट एक्सटेंड कर जाएगा। एक साइड हम उसको बोल दें नहीं जी तुमको इधर नहीं जाना, तो छिटपिटाएगा इधर है ना, तो जाएगा इधर है, तो इधर है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। मतलब एक डायरेक्शन में उसका कोई लिमिट नहीं है, और फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है और नो एंड पॉइंट, ठीक। फिर इसका भी वन डायमेंशन लेंथ है, होगा ना। ये तो समझ में आया कि लेंथ क्या है, वन डायमेंशन। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, एक साइड ऐसे रहता है और दूसरा साइड ऐसे रहता है, ठीक। और इसको अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है शॉर्ट में तो लिखेंगे ए बी, और ऊपर ऐसे करते हैं, ठीक है, ऊपर ऐसे करते हैं। ये हम लोग का क्या होगी, रे हो गया। रे में इंपॉर्टेंट क्या बताएं कि इस लाइन का एक टुकड़ा होता है जिसको कि एक साइड हम लोग रोक लगा देते हैं, दूसरा साइड छिटपिटाते रहता है, इसको क्या बोलते हैं, रे। इसका एग्जांपल अगर समझो तो टॉर्च से समझो। क्या समझो, टॉर्च। तो अगर ये टॉर्च है, यहाँ से हम लोग टॉर्च जला रहे हैं, नहीं अच्छा से बनाने आता है, तो यहाँ से इसके पीछे तो लाइट नहीं ना जाएगा, जो भी लाइट जाएगा इसके सामने जाएगा। तो ये रे का अच्छा एग्जांपल है। रे में से क्या, टॉर्च में से क्या निकलता है, रे, लाइट, रोशनी। तो ये देखो, ये हम लोग का डेमोन्स्ट्रेशन रे का। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे तो फिक्स, जैसे लाइन वाला हम लोग देखे थे, यहाँ देखो कि अगर हम लोग लाइन वाला देखे थे तो लाइन कहाँ जाता है, लाइन जा रहा है, उसका कोई अंत नहीं है दोनों साइड से, ठीक। अगर रे वाला देखें तो रे में देखो एक साइड इसको रोक दिया गया, एक साइड इसको रोक दिया गया, और दूसरा फिर वही काम का दूसरा साइड कि इसका कोई अंत नहीं है, जहाँ मन है जहाँ तक जा रहा है। तो एक साइड रोक दिया गया, दूसरा साइड चला गया, इसको बोलते हैं रे। इसको नाम कैसे लिखेंगे, ए बी, और ऊपर ऐसे करके एक साइड एरो देते हैं। अगर लाइन रहता है तो, अगर लाइन है तो लाइन में भी हम लोग क्या करेंगे, लाइन में भी इसका भी नाम रहेगा ए बी ही, इसका भी नाम रहेगा ए बी, लेकिन इसको ऐसे करके लिखते हैं। क्लियर है, यहाँ से देखो लाइन में भी रहेगा ए बी, लेकिन इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे। रे में रहेगा ए बी, लेकिन इसके ऊपर ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो अगर रे की बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ रे की बात कर रहे हैं, तो रे की बात करें तो इसमें एक साइड रुक जाएगा, एक साइड रुक जाएगा, और एक साइड इनफाइनाइट जाएगा। क्लियर, इधर हम लोग रोक दिए, और इधर जो है ये साइड जा रहा है बहुत दूर तक। फिर आपका क्वेश्चंस की बारी है ना। तो क्वेश्चन में हम लोग का क्या है, ये रहा आपका क्वेश्चन, सेम फिगर। इसमें पूछ रहा है आपको कि 5 गो रे बताइए। तो 5 गो रे मतलब एक साइड रुका होना चाहिए, एक साइड जा रहा होना चाहिए। तो देखो, पहला हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं जो ये वाला जे एच, ठीक, जे एंड एच। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक साइड ये लगा दी, तो ऐसे दिखाने का मतलब कि रे कि जे जो हम लोग का है, जे है जो रुका हुआ है, और एच के कहाँ है जी, जे एंड एच, ठीक। ऐसे बताने का मतलब ये हुआ। और अगर हम लोग दूसरा लिखें ऐसे एच एंड जे, तो ये दूसरा रे हो गया। कैसे, क्योंकि देखो अगर हम लोग जे एंड एच लिख रहे हैं, जे एंड एच लिख रहे हैं मतलब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इधर रुका हुआ है और इधर इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक। और अगर एच एंड जे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एच एंड जे, तो एच एंड जे मतलब हम लोग क्या हो जाएगा कि इधर रुका हुआ है और इधर आपका इनफाइनाइट जा रहा है। तो ये दोनों अलग अलग रे हुआ कि एक ही हुआ, अलग अलग हुआ। ये दोनों क्या हो गया, डिफरेंट। समझ में आया, DIFFERENT, ये दोनों एक हुआ कि अलग अलग हुआ, तुम बताओ।
अलग अलग हुआ। उसी तरह से अगर इसमें देखें तो हम लोग का ए ई हो सकता है रे, ठीक, ए ई रे हो सकता है, और उसी तरह से ई ए भी हो सकता है, ठीक। और इसमें अगर एक चीज़ और देखो यहाँ, और इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये देखो कि अगर हम लोग यहाँ से लें ये पॉइंट से ऊपर की तरफ, तो एक डी ए भी रे हो सकता है ना। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ डी ए भी रे हो सकता है, और यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखें तो डी ई भी रे हो सकता है। आसान है ना। उसी तरह से अगर इस पे देखो तो इसमें हम लोग का क्या रे है, जी सी, क्या है, जी सी, और उल्टा लिखेंगे सी जी, तो ये भी एक रे ही है, ठीक। ऐसे डिनोट कर दिए तो, और इसी का हम लोग अगर ऐसे डिनोट कर दिए तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, लाइन, ठीक। और इसी में अगर देखो तो इंटरेस्टिंग क्या है, ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट के अगर लेफ्ट हम लोग लेंगे आई जी, तो आई जी भी एक रे होगा, और ये पॉइंट के अगर राइट भी लेंगे आई सी, तो आई सी भी एक रे होगा। उसी तरह से ये पॉइंट है जो डी है, तो डी के राइट भी लेंगे तो एक रे होगा, और डी के लेफ्ट भी लेंगे तो एक रे होगा। तो डी के राइट हम लोग का क्या है, डी सी, और डी के लेफ्ट क्या है, डी जी, ठीक। ये इस पे और इस पे हम लोग लिए, एक हम लोग का बच गया, तो इस पे हम लोग का क्या क्या रे पॉसिबल हो सकता है। देखो इस पे हम लोग का पॉसिबल है, पहले तो एफ बी सबसे बड़ा, फिर बी एफ, ठीक। फिर अगर ये पॉइंट से हम लोग रेफरेंस ले तो इसके लेफ्ट में क्या है, एच एफ, और इसके राइट में अगर हम लोग लें तो एच बी, ठीक। उसी तरह से हम लोग डी पे लें तो डी के लेफ्ट क्या है, डी एफ, और राइट क्या है, डी बी। तो रे हम लोग का इसमें कितना आ गया, 1 2 तो 4 2 6 7 8 9 10 11 12 6 18 18 रे निकल के आया। लाइन कितना था, लाइन हम लोग का मात्र 4 था, ठीक। लाइन हम लोग का 4 था। क्लियर, रे का कॉन्सेप्ट समझ में आया, आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन रे। क्वेश्चन कहाँ, ये रहा। इस पे हम लोग तुरंत लिख देते हैं कि कौन कौन सा रे होना चाहिए। पहले तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, ए और सी वाला हम देखें तो एक तो ए होगा, ए सी, और एक सी ए, ठीक। ये पॉइंट से लेफ्ट देखें तो बी ए, और राइट देखें तो बी सी। फिर यहाँ पे देखो पहले तो एफ डी होगा, और इसके उल्टा भी रे है, डी एफ होगा। ई के लेफ्ट देखें तो ई एफ होगा, और ई के राइट देखें तो ई डी होगा, ठीक। उसी तरह से हम लोग का तो इतना हो गया। बाकी जो रे बच रहा है उसको आप बनाइएगा, और उसको हम कमेंट सेक्शन में चाहते हैं कि आप उसको लिखें। अगर आंसर सही होगा तो आपको धन्यवाद कर देंगे, ठीक। हम लोग का पॉइंट खत्म हुआ, लाइन खत्म हुआ, रे खत्म हुआ। अब की बारी क्या है, लाइन सेगमेंट का। तो ये है हम लोग का लाइन सेगमेंट। ये डिफाइंड कैसे है, तो ये भी पार्ट ऑफ लाइन ही डिफाइंड है। जैसे ये हम लोग का लाइन है, इसका पार्ट ही लाइन सेगमेंट भी होता है। रे भी था तो उसका पार्ट ही था। तो रे में क्या करते हैं, एक साइड ब्लॉक कर देते हैं और दूसरा साइड खुला साँड़ छोड़ देते हैं, वो रे होता है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि फिक्स्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड एंड पॉइंट, मतलब दोनों साइड से ये रुका हुआ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड एंडिंग पॉइंट। लाइन क्या था, लाइन ना इधर देखता था ना उधर देखता था, कहीं भी जाता था, मतलब दोनों साइड एकदम बहुत दूर तक जाता था। रे क्या था, उसको एक साइड ब्लॉक कर देते थे तो वो रे था। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट है कि उसको दोनों साइड ब्लॉक कर दिए तो वो लाइन सेगमेंट है, ठीक है। हम लोग को ये समझ में आया कि लाइन सेगमेंट का फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड फिक्स्ड एंडिंग पॉइंट होता है। इट हैज़ 1 डायमेंशन दैट इज लेंथ, ये तो कॉमन सी बात है। लाइन का भी होगा, लाइन सेगमेंट का भी होगा, एंड रे का भी होगा। फिर इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं,
कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ऐसे नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वही लाइन सेगमेंट कहलाता है। और इसको, ये तो मिस्टेक है जी, ये इधर भी ऐसे होना चाहिए, रुका हुआ, इधर भी रुका हुआ। इसको भी हम लोग ए एंड बी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग ऊपर बताएं कि लाइन को हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी ऐसे करके। फिर आया रे सेगमेंट, रे को ए एंड बी एक साइड एरो। फिर आया लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट कैसे डिफाइंड है, ए बी ऊपर बस ऐसे कर देते हैं, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर? अब करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। तो जनाब ये है आपका लाइन सेगमेंट, और आपको दिख रहा है कि ये इस साइड भी रुका हुआ है, ये इस साइड भी रुका हुआ है। ठीक, सबसे पहला हम लोग का क्या था, लाइन था। तो लाइन में दोनों साइड कोई लिमिट नहीं है, बहुत दूर दूर तक जा रहा है सांड की तरह। फिर है रे। तो रे में क्या है, एक साइड खुला रहता है, एक साइड बंद रहता है। लाइन सेगमेंट में दोनों साइड बंद रहता है। तो और जो ये दोनों चीज़ है, ये दोनों वो लाइन का पार्ट होता है। तो लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तुम देखे अभी कि लाइन, रे और लाइन सेगमेंट तीनों जो है वो ए बी से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसको अलग अलग दिखाने के लिए लाइन को हम लोग कैसे करते हैं, ए बी के ऊपर ऐसा दोनों साइड वाला एरो बनाते हैं। रे के लिए क्या करते हैं, ए बी के ऊपर एक साइड वाला एरो बनाते हैं। एंड लाइन सेगमेंट के लिए हम लोग ए बी के ऊपर बिना साइड वाला एरो बनाते हैं। और इसको जो है हम लोग बढ़ाएंगे भी ना, इसको अगर बढ़ाएंगे ए और बी को, तो ये देखो एक्सटेंड भी हो रहा है, लेकिन जहाँ तक बी है वहीं तक ये है। मतलब कि जो लाइन सेगमेंट होता है उसका दोनों साइड एंड होना चाहिए, आगे कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक, इतना समझ में आया? उसके बाद बारी है आपका लाइन सेगमेंट पे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपका प्रकट हो, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको 5 लाइन सेगमेंट्स लिखने हैं। तो 5 लाइन सेगमेंट्स क्या होगा, देखो इसको अगर जे और एच को हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन। जे और एच को हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रे। एंड जे एंड एच अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, अगर जे एंड एच को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, लाइन सेगमेंट। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिखाया हुआ है, ठीक है, इसलिए लाइन सेगमेंट हो सकता है। तो उसी तरह से हम लोग का जो लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल लिखना है 5 को, तो यहाँ से पहला तो आप लोग जे एच लिख सकते हैं ऐसे करके। फिर ये दोनों भी हो सकता है आई एच, फिर आई जे भी हो सकता है, क्योंकि 2 पॉइंट दोनों साइड एंड है। तो इसको हम लोग आई जे भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह से यहाँ से डी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि पॉइंट है। और इसको उल्टा लिखो या सीधा लाइन सेगमेंट, ये क्या, इसको उल्टा लिखो या सीधा लाइन सेगमेंट एक ही होता है। जैसे रे में हम लोग को, जैसे यहाँ रे है तो एच जे दूसरा रे हुआ और जे एच दूसरा रे हुआ, लेकिन यहाँ जे एच और एच जे दूसरा लाइन सेगमेंट नहीं होगा, दोनों सेम ही होता है। ठीक, क्योंकि तुम भी समझदार हो, समझ रहे होगे। उसी तरह से यहाँ से एक लाइन सेगमेंट लिखना है तो डी सी लिख सकते हैं। 5 गो हो गया, और आगे क्या होगा वो आप कमेंट में बताएंगे। फिर सेम क्वेश्चन लाइन सेगमेंट पे 5 गो लाइन सेगमेंट बताइए। क्वेश्चन आपका ये रहा। तो एक तो ये भी हो सकता है रुका हुआ, ठीक, दूसरा बी सी हो सकता है, बहुत ही कॉमन वर्ड है आपके लिए बी सी। फिर यहाँ से सी डी भी हो सकता है, तो सी डी। फिर आपका यहाँ से एफ ई भी हो सकता है और एफ डी भी हो सकता है, एफ ई भी हो सकता है और एफ डी भी हो सकता है, और ई डी भी हो सकता है, ई डी भी हो सकता है, सॉरी ई डी भी हो सकता है। और कुछ बच गया, यहाँ से ए एफ आया, ए एफ बचा हुआ है तो यहाँ से ए एफ कर दिए, बी ई भी होगा,
अगर ऐसे लिख रहे हैं तो क्योंकि पॉइंट है जी, तो ये दोनों एंड पॉइंट हो गया ना, तो एंड पॉइंट हो गया मतलब लाइन सेगमेंट। ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी भी बचा हुआ है, और अगर कुछ छूटा है तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल में कमेंट में बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए आपका जो ज्योमेट्री का बेसिक मैथ्स का जियोमेट्री का पार्ट 1 आज ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें एंड धन्यवाद।